हेलो स्टूडेंट्स। तो जो 746 वैकेंसी में इसमें विज्ञप्ति थी, तो मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया था। उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, जिसमें अंतिम तिथि देखो लिखी है 26 अप्रैल, है ना। तो डेट्स क्योंकि कोरोना के कारण बाद में बढ़ी थी, है ना, तो वो बाद वाली डेट है। तो तब तक आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। आपके पास है तो कोई उसमें समस्या नहीं होगी, ठीक है ना। तो जो भी उसकी डेट है जुलाई वाली, या लास्ट डेट जब तक बढ़ने के बाद हुई थी तब तक आपके पास होना चाहिए वो, ठीक है। बाकी देखो जो इसमें विज्ञप्ति में बातें थी वो इसमें मैंने आपको बताई थी ना, कि जो है ये आयोग द्वारा क्या इसमें निर्देशन दिया गया है, पदों का जो विवरण है, ठीक है। अभी कई स्टूडेंट के द्वारा जो पूछा जा रहा है कि कौन सी पोस्ट जो है प्रेफरेंस में भरनी चाहिए। तो देखो इसमें क्या है कि अगर हम एकदम से बोल देते हैं देखो कि टैक्स कलेक्टर की अच्छी है, या है ना टाइपिंग वाली अच्छी है, कनिष्ठ सहायक डाटा एंट्री अच्छी है, तो अच्छी है हम किस सेंस में बोल रहे हैं उस चीज़ को थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। जब हम किसी चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं तो किस बात के ऊपर हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। देखो जो टैक्स कलेक्टर की पोस्ट है, एक तो वो है नगर निगम में, है ना, जैसे कि आपको पता ही लग चुका होगा। जहाँ तक अभी तक हमने पता किया इसका, तो यही पता चला इसमें कि जो है प्रमोशन इसमें लेट है, ठीक है। बाकी जो कनिष्ठ सहायक के पद हैं उसमें आपका 5 या 6 साल में ही प्रमोशन हो जाएगा, है ना। कुछ विभाग में शायद जल्दी भी हो जाए, लेकिन 5 या 6 साल में तो है ही। बाकी उसके बाद भी आपके प्रमोशन उसमें जल्दी जल्दी होंगे, ठीक है, जिसमें टाइपिंग है। तो ये पद दिए हुए हैं, देखो कहाँ कहाँ आपका डिपार्टमेंट है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में यहाँ पे ग्रेड पे अच्छा है, लेकिन पोस्ट केवल एक है सामान्य की। बाकी इसमें जो आयुक्त कुमाऊं मंडल का ना, कुमाऊं कमिश्नरी है, ग्राम्य विकास में है, ठीक है, शहरी विकास है, वन विभाग है, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय है, ये सब इसमें अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट है। जिलाधिकारी अल्मोड़ा, प्रशिक्षण सेवा योजना निदेशालय में, ठीक है, पेयजल। तो ये वाले वही पद हैं जिन्होंने इंग्लिश टाइपिंग की है, ठीक है। जो ये 25 पोस्ट है ना, इनमें से 14 पद हैं सामान्य के, तो ये वो वाले पद हैं। उत्तराखंड पेयजल विकास निर्माण निगम, तो अगर आपने इंग्लिश की टाइपिंग भी क्वालिफाई कर दी है तो आप इन पदों के लिए भी अब एलिजिबल हो चुके हो, है ना। तो जब आपसे वरीयता वगैरह भरवाएंगे तो आप ये भी भर सकते हो, और ये पद कहाँ कहाँ हैं तो उसका आपको बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। एनसीसी के निदेशालय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ठीक है, 12 पोस्ट है यहाँ पे भी, ठीक ठाक पोस्ट है यहाँ पे। जनरल की 12, टोटल 19 है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी का जो कार्यालय होगा, ठीक है। फिर है परिवहन आयुक्त, यहाँ पे 5 पोस्ट है। ग्रामीण निर्माण विभाग, ठीक है, 4 पोस्ट है। जिलाधिकारी पौड़ी, थोड़ा बहुत इसमें पोस्ट क्योंकि बड़ी थी तो अभी पुरानी विज्ञप्ति के हिसाब से ये जो 746 के हिसाब से, है ना, जो थोड़ा बहुत पोस्ट बड़ी है उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जिलाधिकारी चंपावत हैं। भूमि विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी देहरादून, तो देहरादून के आसपास के पद इसमें कम है जो क्लरिकल है, ठीक है। तो वही मैं आपको बता रहा था कि आप जो पोस्ट का पूछ रहे हैं कि भाई कौन सा पद अच्छा है, उसमें ये भी निर्भर करता है देखो, क्योंकि ग्रुप सी के पोस्ट है, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा बड़ा पद भी नहीं है कि आपको, है ना, 40-50-60 हज़ार रुपये सैलरी मिलेगी। तो अगर आपको घर के पास मिलता है तो कोई भी पद, है ना, तो वो आपको पहले प्रेफरेंस भरना चाहिए मेरे हिसाब से तो, ठीक है। जैसे मैं अपना बताऊं तो अगर टैक्स कलेक्टर मिलता है मेरे को, तो अगर देहरादून हरिद्वार मिलता है तो मैं उसे ही लेना चाहूँगा। अगर वहाँ नहीं मिलता मेरे को तो फिर तो कनिष्ठ सहायक वाला ही मिल जाए, दूर भी मिल जाए तो कोई बात नहीं, है ना। उसमें प्रमोशन के बेनिफिट्स हैं, तो इंसान सोचेगा कि चलो कुछ दूर ही रह ले, लेकिन अगर घर के पास मिल रहा है ग्रुप सी का तो वो थोड़ा बेनिफिट है ना। अगर मैं यहाँ हूँ देहरादून में और मुझे मिल रहा है कुमाऊं मंडल, ठीक है, तो वहाँ से क्या है, दिक्कत होनी है फिर। तो ये सब फैक्टर होते हैं देखो, कि इसलिए हम किसी भी पोस्ट को ये नहीं कह सकते कि ये अच्छी है ये ख़राब है, ठीक है। एक एक शब्द में हम ये नहीं बता सकते, एक वाक्य में। तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी इसमें, ठीक है। कौन सा आपने, अब किसी ने ठान रखा है भाई मुझे तो इस डिपार्टमेंट में जाना है, तो उसका अलग बात है ना, उसकी कंडीशन है, वो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लरिकल पोस्ट को भी कई जिनसे मैंने बातें की तो उन्होंने कहा ये प्रमोशन की दृष्टि से और इस हिसाब से अच्छी है। बाकी कुछ बंदों ने नगर निगम के पदों को ये भी कहा कि भाई ये सेमी गवर्नमेंट की तरह है। तो अलग अलग लोग देखो अलग अलग बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब फैक्टर है इसमें, है ना। लेकिन वो वाला फैक्टर भी काम कर रहा है कि भाई आपको अगर घर के पास मिल जाती है 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर या 50 किलोमीटर तक भी मिलती है तो वो भी ज़्यादा दूर नहीं माना जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको मिल रहा है अलग ही मंडल मिल रहा है, तो आपका किलोमीटर पता चला 150 हो गए, 200 हो गए, 250 हो गए,
है ना। यहाँ देहरादून हरिद्वार वाले को अगर पिथौरागढ़, चंपावत, उधमसिंह नगर या उससे भी दूर मिलता है, बागेश्वर या, है ना। तो ये चीज़ है इसमें। बाकी डिपार्टमेंट्स तो देखो इसमें आयोग ने लिखा कि 60 अलग अलग विभागों में पद हैं, ठीक है। जैसे जिलाधिकारी उधमसिंह नगर देखो 7 पोस्ट है जनरल की, ठीक है। तो यहाँ पे भी कईयों को मिल जाएगा। तो अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट है यहाँ पे। बाकी जो ये टैक्स कलेक्टर वाला था उसमें तो सीधा, अब ये है देखो, कनिष्ठ सहायक सह कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो ये भी डाटा एंट्री ऑपरेटर की तरह है। अभी निगम के ही पद हैं देखो, नगर निगम काशीपुर में 2 पोस्ट आ गई इसमें, ठीक है। रुद्रपुर में इसमें आ गई 7 आ गई, है ना। तो यहाँ पे आपको टैक्स कलेक्टर की भी मिलेगी, यहाँ पे आपको डाटा एंट्री की भी मिल रही है, ठीक है। तो ग्रेड पे तो दोनों का सेम है, 2000 का जो ग्रेड पे है वो तो सेम है। केवल सर्वे लेखपाल में आपका जो 1900 है ना, कुछ पदों में कम है। बाकी ये अमीन में और टैक्स कलेक्टर और कनिष्ठ सहायक में आपका 2000 का जो है ग्रेड पे है इसमें। बाकी देखो ये दे रखा है नगर पालिका के अंदर इसमें पद हैं कनिष्ठ सहायक वाले, जो देखो चंपावत है, रुद्रप्रयाग, जसपुर, गंगोलीहाट, कोटद्वार, मुनि की रेती में भी है, ठीक है। ऋषिकेश के पास लक्सर में है ना, शिवालिक नगर है, चिन्याली सौड़ है, बड़कोट है। तो ये सब आ गए, ठीक है। अब इसके बाद जो आ गया, इसके बाद वही वाला पद आएगा अब इसमें, ये आगे टैक्स कलेक्टर वाले, ठीक है। कर संग्रह करता, इसमें दिखा रहा है कुल पद 144। तो ये आगे देखो इसमें पद थोड़ा, जो देहरादून हरिद्वार देखो ज़्यादातर स्टूडेंट यहीं पे छांटते हैं, है ना, उनका प्रेफरेंस होता है। गढ़वाल मंडल वालों की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये नगर निगम देहरादून में 4 पोस्ट है, ठीक है। हरिद्वार में जनरल की 7 है, रुड़की में 3 है। तो हरिद्वार रुड़की ये 7 और 3 10, तो यही हो गया, ठीक है। रुद्रपुर फिर उधर आ गया, कुमाऊँ वाले ये ले लेंगे, 4 पद हो गए वहाँ पे। हल्द्वानी में जो है ये अनुसूचित जाति का है, केवल SC का 1 है वहाँ पे, जनरल का नहीं है, ठीक है। मसूरी में 2 हैं जनरल के पद, तो ये भी अच्छी पोस्ट है, ये भी अच्छी जगह है, ठीक है। फिर है ऋषिकेश, जो नया नगर निगम है एक तरीके से, इसमें 6 जनरल की पोस्ट है ना। टोटल 8 है, 6 जनरल की है, एक OBC और एक वहाँ पे है SC की। तो इस प्रकार से देखो, तो पोस्ट प्रेफरेंस का यही चीज़ है कि विज्ञप्ति सभी के पास है, ठीक है। आप विभाग उसमें देख ही सकते हो। तो मैं, है ना, मेरे तो यही जो मैंने अपना वो बताया आपको कि मेरा ये रहेगा कि भाई अगर टैक्स कलेक्टर मिलता है तो देहरादून, हरिद्वार, रुड़की या ज़्यादा से ज़्यादा नरेंद्र नगर भी है, यह हमारे आसपास वाली जगह हैं, तो वो बता रहा हूँ मैं। या फिर नहीं मिल पाता है तो फिर तो देखो कनिष्ठ सहायक कहीं भी मिल जाए, ठीक है ना, फिर वो अच्छे पद हैं वो तो ये वाली चीज़ें इसमें है। अब पता नहीं आयोग हमें किस प्रकार से ऑप्शन देता है, वो इतना तो देगा नहीं मेरे हिसाब से कि आप एक एक डिपार्टमेंट का नाम भरोगे। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है वो केवल जो पद का नाम है, मान लो आपने डाटा एंट्री ऑपरेटर भरा, या उसके बाद दूसरा जो है ना, वो उसके बाद दूसरा वाला भरा, इस प्रकार से पदों के आप नाम भरोगे। डिपार्टमेंट मेरे हिसाब से तो खुद ही आयोग देगा, या फिर 3 डिस्ट्रिक्ट मांग सकते हैं, या कितने मांगते हैं, पूरे मांगते हैं, कुछ कह नहीं सकते। तो ये सब वहाँ पे DV के बाद ही देखो एग्जैक्ट पता लगेगा। बाकी आप अपना फेवरेट अभी से किसी को जो पसंद है या वो चीज़ विभाग है कुछ देख सकते हो, विज्ञप्ति में सभी कुछ है ना। जिसके पास विज्ञप्ति नहीं है तो वो मैसेज करना, मैंने बोला था, ठीक है। तो उसमें मैंने नंबर आपको पहले भी दे ही दिया था, तो उसमें मैं कमेंट में दे दूंगा आपको, तो उसमें आप देख लेना, ठीक है। बता देना कोई दिक्कत है तो ये इसमें मेरा एनालिसिस देखो यही है, ठीक है। क्योंकि जब आप पे ज़्यादा ऑप्शन हो जाते हैं तो आप ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। पहले मुझे लग रहा था टाइपिंग निकलेगी नहीं, तो मैं कन्फ्यूजन में नहीं था बिल्कुल, है ना। एक ही ऑप्शन था मेरे पास, टैक्स कलेक्टर। लेकिन अभी क्या है, अभी टाइपिंग भी निकल गई तो थोड़ा फिर इंसान सोचता है कि यार इन पदों में भी जैसे बच्चे, ये सभी से जिनसे मैंने सीनियर हैं, जो भी जूनियर हैं, या जिनसे जो जॉब में है, तो उनसे बात की तो यही बता रहे हैं, वहाँ कनिष्ठ सहायक वाले में तो प्रमोशन जल्दी जल्दी है, यहाँ पे प्रमोशन का थोड़ा समस्या है, ठीक है। लेकिन ये पोस्ट लोकल में फिर हमारे इधर ज़्यादा है, तो ये चीज़ का फैक्टर हो रहा है बस, और बाकी तो कुछ नहीं है ना। तो आपको कोई जिज्ञासा है तो उसमें कमेंट में लिखना, तो फिर आगे देखते हैं, ठीक है। धन्यवाद।